धनु राशि वालों नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल धनु राशिफल पर। महाभारत शुरू होने वाला है। सच्चाई सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों अनिवार्य के लिए 3 दिनों के अंदर ये घटना दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आज भूल कर भी नजरअंदाज करने की गलती मत कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा। जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होकर पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है वो बहुत ही अच्छी है। ऐसी स्थिति बहुत कम बनती है। जी हाँ दोस्तों, मानो आप भगवान के दिए उन मौकों का लाभ उठाने वाले हैं जो लाखों में एक व्यक्ति को मिलते हैं। आपको सुबह की जानकारी के लिए बता दें कि इस समय आप पर धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज मेहरबान हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और उन्हीं के कारण आपकी कुंडली में बहुत बड़े बड़े योग का निर्माण हो चुका है और इनका फल अब आपको प्राप्त होकर रहेगा। लेकिन दोस्तों, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब आप कहेंगे कि महाभारत वाली तो इसमें कोई स्थिति ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको संभालना होगा, आपको सतर्क रहना होगा। अब मजाक में लेने की गलती मत कीजिएगा इन बातों को, क्योंकि दोस्तों आप सभी के पीछे से शत्रु छुपे हैं जो आपको हमेशा से परेशान करते आ रहे हैं और ये आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपके सफलताओं के बीच बहुत बड़ा हाथ डालने वाला है, जो आपको पूरी तरह से झकझोर सकता है, जो आपको पूरी तरह से एक बार और तोड़ सकता है। दोस्तों याद कीजिए, इसकी वजह से आप सभी के जीवन काल में पिछले कई महीनों से परेशानियां ही परेशानियां हैं। एक काम बनता है तो दूसरा काम बिगड़ जाता है। पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरे हाथ से ही पैसा चला जाता है। यूं कहें तो पैसा आपके जीवन में टिक नहीं पाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके परिवार में यदि एक सदस्य की कोई बीमारी ठीक हो जाती है तो किसी अन्य सदस्य को बीमारी हो जाती है, जिसके कारण आप हमेशा मानसिक रूप से बीमार रहते हैं। सोच नहीं पाते हैं कि अब आगे क्या करें। दोस्तों, इसका कारण यही है, ये शत्रु है। इसका मकसद यही है कि आपके जीवन को बर्बाद करना, तबाह करना और आपकी जिंदगी को समाप्त कर देना। कई बार उन्होंने ये प्रयास भी किया है, लेकिन अब जब आपको सफलता प्राप्त होने वाली है तो ये आपके जीवन काल में बहुत बड़ा कांड करने वाला है, षड्यंत्र करने वाला है, जिसमें आपको बुरी तरह से फंसाने का जाल बिछाएगा। लेकिन आपको उससे कैसे बचना है और उसकी कैसे पहचान करनी है, आखिर वो आपको किस तरह से फंसाने का प्रयास कर रहा है, हम आपको हर एक बात बताएंगे। दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज का ये वीडियो गुरु जी का आपके लिए रामबाण साबित होगा। बस आपका फर्ज इतना है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मोबाइल को एक कोने में ले जाइए और आराम से इस वीडियो को देखिए। और जो बातें हम आपको आगे बताएंगे वो थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन ये आपके भले के लिए होगा, इसलिए हम आपसे पहले ही क्षमा चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको वो कार्य नहीं करना है जो आपकी सफलताओं को बाधित करता है, जो आपके जीवन काल में आने वाली खुशियों को गम में बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, और ये है आपके अंदर की लालच। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर की लालच की वजह से कई बार आप मरते मरते तक बचे हैं, आपको याद नहीं होगा। हालांकि दोस्तों, क्यों बचे हैं ये भी एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कौन है जो आपको बचा रहा है और किसके कारण आप अभी तक किसी ना किसी तरह अपने जीवन में जी रहे हैं। याद कीजिएगा, कुछ समय पहले आप बेवजह के कार्य में बाहर गए थे,
किसी के कहने पर बाहर गए थे। वहां पर आपका एक्सीडेंट का खतरा था, लेकिन आप बच गए। आपको लालच दिखा कि यदि हम जाएंगे तो हमें कमीशन प्राप्त होगा, हमारा दिन में लाभ होगा, या फिर हमें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको ये आदत नहीं डालनी है। गलत कार्यों में यदि आप अपना हाथ आगे बढ़ाओगे तो याद रखिएगा, वो बुरा कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आज तुम्हें खुशियां मिल रही हैं, उस चीज पर मत जाओ बेटा। आगे चलकर तुम्हें परेशानियां ही परेशानियां होंगी। हालांकि आप अंदर से भोले हैं, दिल में कोई छल कपट नहीं है, इसी कारण से अभी तक आप बच पाए। नहीं तो दोस्तों, कब का आपका जीवन समाप्त हो गया होता। आपने हमेशा से अच्छा कर्म किया है, सभी लोगों के प्रति अच्छा भाव रखा है। जो लोग आपके सामने मदद के लिए हाथ फैलाते हैं तो आप उनकी मदद जरूर करते हैं। भले ही आप भूखे रह जाओ, लेकिन आप दूसरों का पेट भर देते हो। दोस्तों, ये अच्छा कर्म या अच्छा भाव ही आपको हमेशा मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालता है। दोस्तों, इस कलयुग में पैसा, रुपया, धन, दौलत चल रहा है, लेकिन दोस्तों, भगवान के युग में आज भी अच्छे कर्म और धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति ही विजय बनता है। जी हां दोस्तों, और ये चीज आप में कूट कूट कर भरी हुई है। आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, किसी से भी आपको कोई मतलब नहीं होता है। बस आप अपने आप को, अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं। यही कारण है दोस्तों कि आप कई बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकले, कई बार आप मरते मरते बचे हैं। क्योंकि दोस्तों, एक देवी है जो आपकी मदद करती है। ये देवी कौन है तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें। ये देवी कोई और नहीं बल्कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। घर की देवी माता लक्ष्मी जी कई बार आप सभी को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल चुकी है। कई बार आपने ऐसे कार्य किए हैं जिनमें आपको लाभ नहीं दिखा, लेकिन सच्ची श्रद्धा दिखाई है, और वो कार्य भगवान के प्रति था। इसी वजह से माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई है, और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के साथ रहता है। साए की तरह माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन काल में चलती है। जी हां दोस्तों, और अब भगवान कुबेर महाराज जी का भी आशीर्वाद आप सभी को मिल चुका है, जिसके कारण आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपको बड़े बड़े सफलताएं, बड़े बड़े कामयाबी और बड़े बड़े ऑफर्स देखने को मिलेंगे। बस हम एक भी बात को नहीं छोड़ेंगे, हम आपको हर एक बात को विस्तार से बताएंगे। बस वीडियो को ध्यान से देखना, और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आपकी भलाई के लिए वीडियो बनाते हैं। बहुत देर लगती है, कभी कभी वीडियो बनाने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन फिर भी हम मजबूरी में वीडियो बनाते हैं ताकि आप कोई गलती ना करें, ताकि आप समझ सके, आप अच्छे समय का लाभ उठा सके, और समय पर हम वीडियो लेकर आते हैं। और इस सब के बदले आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट थैंक यू गुरु जी लिख दीजिए। इससे हमारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा। दोस्तों, आने वाले अगले मात्र 3 दिनों का समय, ये समय आप सभी के लिए माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज का दिया हुआ वरदान है। दोस्तों, याद रखिएगा, भगवान कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी जिनके भी जीवन काल में अपना आशीर्वाद और कृपा बरसा देते हैं, उनके जीवन काल में कभी धन की कमी नहीं होती है। जो लोग कंगाल होते हैं वे भी मालामाल हो जाते हैं, और जो लोग अपने जीवन काल में पैसे के लिए तड़पते हैं, धन दौलत रुपया के लिए तड़पते हैं, गाड़ी बंगले के लिए तड़पते हैं, और जब माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज का आशीर्वाद आ जाता है, तब वो व्यक्ति रातों रात करोड़पति बन जाता है, गणपति बन जाता है, लखपति बन जाता है। यूं कहे तो गांव मोहल्ले में उनके ही नाम की गूंज होने लगती है, अखबारों में भी उनका ही फोटो छपने लगता है। दोस्तों, ऐसा माहौल बन जाता है कि सब लोग कहते हैं, अरे ये क्या किस्मत है। किस्मत हो तो ऐसी हो दोस्तों, और अब आप सभी के जीवन काल में भी कुछ ऐसा ही समय आने वाला है। दोस्तों, अब आपका धैर्य का बांध टूटने वाला है। अब आपके अच्छे कर्मों का फल आपको प्राप्त होने वाला है।
अब जिस समय के लिए आप तड़प रहे थे, वो समय अब आपके पक्ष में आने वाला है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। बस वही समय आप सभी के जीवन काल में आने वाला है। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अब आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। अब आपके जीवन काल में वो कार्य बैठे बैठे हो जाएंगे जिनके लिए आपने दर दर की ठोकरें खाई है। इसके लिए आपने कई लोगों को कॉल किया है, कई लोगों से निवेदन किया है। दोस्तों, अब आपका वह कार्य एक झटके में पूरा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इसे कहते हैं माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज का आशीर्वाद। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर धन दौलत की बारिश आप सभी के जीवन काल में होने वाली है, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप सभी की कुंडली में इस समय 2 बड़े राजयोग और एक धन योग का निर्माण हो रहा है। और ये धन योग आप सभी के जीवन काल में तभी सक्रिय होगा जब आप सतर्क रहेंगे और 2 गलती भूल कर भी नहीं करेंगे। दोस्तों, वह गलती क्या है? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपको क्या नहीं करना है। दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपको किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करना है, ऐसी जगह पर नहीं जाना है जो भगवान के रास्ते के विरुद्ध हो। जी हां दोस्तों, जो चीज माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज को प्रसन्न बना दे। दोस्तों, उनमें से एक चीज है तामसिक भोजन, मांस, मछली, मदिरा का सेवन। पहली चीज, आपको आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर इन सब चीजों से दूर रहना है, और जहां पर इनका सेवन हो रहा है उस जगह पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जहां पर इन सभी चीजों का सेवन होता है वहां पर नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। और जब आप सभी के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा तो याद रखिएगा, आप सभी के जीवन से सकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे विलुप्त होती जाएंगी, और फिर आप सभी के जीवन काल में कंगाली, दरिद्रता, गरीबी और मुश्किल परिस्थिति का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आने वाले केवल 3 दिनों का समय आपको मालामाल करने वाला है। बस आपको उन्हें अपने जीवन में सही उपयोग में लेकर आना है। जी हां दोस्तों, और दूसरी गलती है बुरे आचरण, या यूं कहें तो आलसीपन। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपको बिल्कुल ही इन पर ध्यान देना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आलस की वजह से सुबह 7 बजे, 8 बजे, कुछ लोग तो सुबह के 9 बजे उठते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको प्रातःकाल 40 से 5 के बीच उठ जाना है और नहा धोकर तैयार रहना है। माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज का स्वागत करने के लिए जब आप खुद को शुद्ध कर लेंगे तो याद रखिएगा, आपके जीवन में सकारात्मक दिव्य शक्ति और भी सक्रिय हो जाएगी और वे आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। जी हां दोस्तों, जब आप इन 2 चीजों का ध्यान रख लेंगे तो दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आप सभी के जीवन काल में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आप सभी के शत्रु जल जल कर राख हो जाएंगे। चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो भी आपसे सलाह मांगेगा, आपसे मदद भी मांग सकता है। दोस्तों, ये सब कुछ समय का खेल है। समय का पासा जब पलट जाता है तो राजा भी रंग बन जाता है और एक रंग भी राजा बन जाता है। और अब आपका समय का पक्ष पलटने वाला है। अब आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। जी हां दोस्तों, यदि आपको नौकरी की तलाश थी तो आपको नौकरी प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, यदि आप एक अच्छी गाड़ी की ख्वाहिश रख रहे थे तो आपकी हर इच्छा भी पूरी होने वाली है। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि हम आपको इसके लिए कुछ उपाय बताएंगे। ग्रह गोचर के अनुसार आने वाले 3 दिनों के भीतर आपको ये उपाय जरूर ही करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज तो प्रसन्न होंगे ही, साथ ही इस समय के शुभ ग्रह गोचर का पूरा पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को नजरअंदाज मत कीजिएगा। जो लोग वीडियो को नजरअंदाज करते हैं वे जीवन भर पछताते हैं। हम ये बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों, ऐसा मौका, ऐसा ग्रह गोचर और ऐसा शुभ सहयोग बार बार नहीं बनता है।
जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से ऐसा नया तोहफा मिलने वाला है जिसे देखकर आप घर घर जाकर मिठाई बांटेंगे। जी हाँ दोस्तों, खासकर आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपको ये 3 चीजें जरूर मिलने वाली है। पहली चीज है दोस्तों, डाकिया के द्वारा कोई संदेश। इनमें आपको कोई ऐसी गुड न्यूज होगी जो आपको खुशी से नाचने पर मजबूर कर देगी। बरसों से रुका हुआ कोई कोर्ट कचहरी का काम यदि पड़ा हुआ है तो उसमें ये चीज मिल सकती है। और दूसरी चीज है किसी फोन कॉल के द्वारा बड़ी ऑर्डर, यदि आप बिजनेस करते हैं या फिर कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ है तो फोन कॉल के द्वारा आपको मदद मिल सकती है। या तो आपको पैसा प्राप्त हो सकता है या फिर आपको बड़ी डील प्राप्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ग्रह गोचर का सीधा सीधा संकेत है। लेकिन जो लोग इन सभी चीजों से दूर हैं, आम होते हैं, जो मजदूरी या फिर दिहाड़ी करते हैं, उन लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, उन्हें एक चीज प्राप्त होगी, वो वेतन में वृद्धि। आपका कार्यस्थल आपसे प्रसन्न होकर आपको बोनस दे सकता है जिससे आप और आपका पूरा परिवार प्रसन्न होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आपको एक चीज किसी को भी नहीं देनी है। यानी कि एक चीज आपको किसी को भी भूल कर भी नहीं देनी है। ये एक चीज दोस्तों ग्रह गोचर के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, समय के साथ आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जो लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं वही आगे चलकर ठोकर खाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति आपसे कोई मदद मांगता है तो जरूर कीजिए, लेकिन खासकर दोस्तों यदि कोई ये एक चीज मांगे तो चाहे बहाना बना लेना, लेकिन इसे किसी को भी मत देना। ये एक चीज क्या है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। ये एक चीज है फटे पुराने जूते या फिर टूटे हुए चप्पल। दोस्तों, आप देखेंगे कई बार भिखारी के रूप में, पागल के रूप में कोई व्यक्ति आता है, भिक्षा मांगने के लिए आ जाता है। तो वहां से आपको इन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि इस समय आप सभी के जीवन काल में शुक्र के साथ गुरु की स्थिति बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। और यदि आप ये कार्य कर देते हैं तो इससे गुरु की दृष्टि खराब हो जाती है, जिससे गुरु ग्रह नाराज हो जाते हैं। और यदि ऐसा हो गया तो दोस्तों, चाहे आपके जीवन में कितना भी धन दौलत रुपया पैसा क्यों ना हो, वो खत्म होने में समय नहीं लगता। तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां और तरह तरह की समस्याएं जीवन में घर करने लगती है। ये बातें सुनने में आपको भले ही थोड़ी सी कड़वी लग रही हो, लेकिन दोस्तों ये बातें बिल्कुल ही सच है। कई बार व्यक्ति अपने जीवन में जो चीज उपयोग नहीं करता है उन्हें किसी पड़ोसी को या फिर ऐसे लोगों को दे देता है जो थोड़ा सामान्य होते हैं, मिडिल क्लास के व्यक्ति होते हैं। इसी से दोस्तों शुक्र कमजोर हो जाता है। शुक्र चाहता है कि आप अच्छा रहे, अच्छा पहने, अच्छा खाएं। और यदि आप किसी की मदद कर रहे हैं तो ऐसा करें ताकि उन्हें ये ना लगे कि उनका अपमान हो रहा है। यदि आप सहमत हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार कोई नई चीज दें। इससे शुक्र की गति और भी अच्छी हो जाती है। यानी कि इससे शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में और भी सकारात्मक प्रभाव दिखाने लगता है। जी हाँ दोस्तों, और आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज मेहरबान हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। दोस्तों, ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप संभल सके। कई लोग जो वीडियो छोड़कर चले गए होंगे उन्हें ये बात पता नहीं चला होगा और उन्हें अगले 3 दिनों के अंदर मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। और फिर बाद में वे कमेंट करेंगे कि गुरुजी हमें तो वो लाभ प्राप्त नहीं हुआ। आखिर प्राप्त होगा तो कैसे होगा? जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तभी तो आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। तभी तो आप ही जो है उन्हें कामयाबी प्राप्त हो पाएगी। इसलिए हम हर बार कहते हैं वीडियो को अंत तक देखिए। 10-20 मिनट के समय में आखिर क्या हो जाएगा? जब हम कड़ी मेहनत करके आपके साथ वीडियो के अंत तक रहते हैं तो आप वीडियो को बीच में छोड़कर क्यों चले जाते हैं? ये आपकी ही गलती है। जो लोग छोड़कर जाते हैं, ये चीज उन सभी के लिए है। और जो हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं
उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि वीडियो के अंत में हम आपको ऐसे ऐसे उपाय देने वाले हैं जिससे आपके जीवन काल में आपको हर एक चीज प्राप्त होगी जिसके लिए आप तड़प रहे थे। आपका समय बहुत ही अच्छा है दोस्तों, लेकिन कई बार समय के साथ जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं अचानक से कि व्यक्ति अस्त व्यस्त हो जाता है। व्यक्ति के अंदर सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है और यही स्थिति आपके पड़ोस के 2 व्यक्ति के कारण आप सभी के जीवन काल में अगले 3 दिनों के भीतर हो सकती है। ये व्यक्ति आपके जीवन के सबसे बड़े दुश्मन है, सबसे बड़ा शत्रु है और जलन की भावना से आपको षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाएं। और देखिएगा दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर कहीं आपके साथ ये महाभारत की स्थिति खड़ी ना कर दे। हमारा कहने का तात्पर्य है कोई बड़ा झगड़ा ना कर दे, क्योंकि ये कामयाबी से तो आपको हरा नहीं सकते, तरक्की से तो आपको हरा नहीं सकते। अंत में ये यही कदम उठाने वाले हैं। इनसे आपको क्या सावधानी रखनी है? अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी नहीं उलझना है, क्योंकि ये लोग हमेशा आपको बर्बाद करने की चाहत में रहते हैं। ये लोग मूर्ख हैं और मूर्ख की फितरत होती है। पहले वो आपको अपनी स्थिति में लेकर आएंगे और फिर आपको दबा देंगे। इसलिए मूर्ख के साथ लगोगे तो मूर्ख ही बनोगे। इससे अच्छा है कि इनसे दूरी बनाकर रखें, इनसे रिश्ता नाता तोड़ दो। अब दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, उसका नाम आखिर क्या है? आपके ही पड़ोस में रहने वाले 2 व्यक्ति जो आपसे जलते जलते कई बार तो राख तक हो गए थे, क्योंकि दोस्तों आप सभी के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से कई बार आप सभी के जीवन काल में ऐसी स्थिति भी बनी है जहां पर आपको कामयाबी भी मिली है और सफलता भी मिली है और उन्हें देखकर इनका रात की नींद भी उड़ गया था। और एक बार फिर से ये चीज होने वाली है, लेकिन आपको इसका पहचान करना है और इससे दूरी बनाकर रखनी। इसका नाम क्या है? तो जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, उनके नाम का पहला अक्षर RGK और S अक्षर से शुरू होता है। देखिए, इनमें से 2 व्यक्ति हैं जो आपको हमेशा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और दोस्तों आप इन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अब आपको ये गलती नहीं करनी है। कुछ भी कार्य करना होता है तो ये तुरंत ही आपके पास तोड़ कर आते हैं। हमेशा आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि ये आपका भला चाहते हैं, लेकिन दोस्तों ये अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं, जल जल कर राख हो जाते हैं। जब भी आपको खुशी प्राप्त होती है, इन्हें देखकर बर्दाश्त नहीं होता है। मुंह पर भले ही हंसते हो, लेकिन पीठ पीछे ये रोते हैं। आपकी खुशियों को देखकर चैन की नींद से सो नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर जो ग्रह गोचर बन रहे हैं, उनके अनुसार आपको धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, हर एक चीज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो भी आपका सपना है वो साकार होने के रास्ते पर चलने लगेगा। लेकिन आपको इस समय 2 उपाय करने होंगे। ये 2 उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन आपको विधि के साथ करने होंगे। यदि आपने ये कर लिए तो फिर दोस्तों समझ लीजिए आपका जीवन बदल गया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगले 3 दिनों के अंदर आपको ये 4 बातों का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि यही वे सूक्ष्म नियम है जिनसे धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज प्रसन्न होते हैं। ये बातें बाहर से बड़ी नहीं दिखेंगी, लेकिन इनके प्रभाव इतने गहरे होंगे कि जीवन के हर पहलू में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी कल्पना आपने सपने में भी नहीं की होगी। ये समय दिखावे का नहीं, बल्कि भीतर की तैयारी का है, और जब भीतर की तैयारी पूरी होती है तब ऊपर से कृपा अपने आप उतरती है। सबसे पहली बात जो आपको इन 3 दिनों में समझनी है वो अपने व्यवहार की शुद्धता। माता लक्ष्मी उन स्थानों पर ठहरती है जहां वाणी मधुर होती है और व्यवहार में विनम्रता होती है। इन दिनों कोशिश कीजिए कि किसी से भी कटु शब्द ना बोले, चाहे सामने वाला कितना ही कठिन क्यों ना लगे। अगर बात बिगड़ने लगे तो मन ही मन जय माता लक्ष्मी का स्मरण कर लीजिए और मौन रखिए। ये मौन आपकी ऊर्जा को बचाएगा।
कई बार धन की रुकावट कर्म से नहीं वाणी से आती है। जब शब्द संभल जाते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। कुबेर महाराज का स्वभाव भी यही है कि वे उसी के पास ठहरते हैं जो संतुलन और मर्यादा जानता हो। दूसरी बात इन 3 दिनों में अपने घर और अपने मन की सफाई से जुड़ी है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप घर के कोनों से बेकार सामान हटाते हैं, वैसे ही मन से भी बोझ उतरने लगता है। माता लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय है, लेकिन ये केवल झाड़ू पोछे की बात नहीं है। ये उस सोच की भी सफाई है जिसमें आप खुद को कम मांगते रहें। इन दिनों किसी पुराने गीले शिकवे को पकड़कर मत बैठिए। जो बीत गया उसे बीत जाने दीजिए। जब मन हल्का होता है तभी धन की ऊर्जा टिकती है। कुबेर महाराज उसी घर में प्रवेश करते हैं जहां अव्यवस्था नहीं, व्यवस्था होती है, चाहे वो अलमारी की हो या विचारों की। तीसरी बात बहुत गहरी है और यही वो नियम है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगले 3 दिनों में किसी की ईर्ष्या ना करें और ना ही अपनी तुलना किसी और से करें। जब आप किसी और की संपन्नता देखकर मन में खटास लाते हैं तो अनजाने में अपने ही मार्ग पर रुकावट खड़ी कर लेते हैं। माता लक्ष्मी तुलना से दूर रहती है। वे उस व्यक्ति की ओर जाती है जो अपने कर्म पर ध्यान देता है, ना कि दूसरों की थाली पर। अगर किसी का अच्छा हो रहा है तो मन में बस इतना कह दीजिए कि हे प्रभु, जैसे इसकी कृपा हुई वैसे ही सही समय पर मेरी भी होगी। यही भाव कुबेर महाराज को सबसे प्रिय है, क्योंकि ये भाव बताता है कि आप धन को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लालच की नहीं। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात इन 3 दिनों में दान और कृतज्ञता से जुड़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़ी राशि दान करें। इसका मतलब है कि जो भी आपके पास है उसका सम्मान करें और जहां संभव हो किसी जरूरतमंद की मदद करें। ये मदद शब्दों से भी हो सकती है, भोजन से भी और सहारे से भी। दान करते समय ये भावना रखें कि मैं दे रहा हूं क्योंकि मुझे मिला है, ना कि इसीलिए कि मुझे और चाहिए। जब ये भाव मन में बैठ जाता है तब कुबेर महाराज की कृपा बहुत तेजी से सक्रिय होती है। माता लक्ष्मी भी उसी स्थान पर आती है जहां कृतज्ञता रहती है, क्योंकि कृतज्ञ व्यक्ति ही धन को संभालना जानता है। इन 4 बातों को अगर आपने अगले 3 दिनों में सच्चे मन से निभा लिया तो आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ बदल रहा है। शायद तुरंत धन की बारिश ना दिखे, लेकिन रास्ते साफ होते दिखेंगे, अटके काम हिलने लगेंगे और मन में एक भरोसा जगेगा कि अब समय मेरे खिलाफ नहीं है। यही वो क्षण होता है जब सपनों से भी बड़ी चीजें जीवन में प्रवेश करती है। माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की कृपा कभी शोर नहीं करती, वो चुपचाप जीवन की दिशा बदल देती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले अगले 3 दिन आपके जीवन में उस मोड़ की तरह होंगे जहां मेहनत, धैर्य और विश्वास एक साथ फल देने लगते हैं। ये बात सिर्फ शब्दों की नहीं है, ये उस ऊर्जा की है जो अब आपके चारों ओर सक्रिय हो चुकी है। जो लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, जिनकी कोशिशें बार बार रुक जाती थी, जिनके सपने अधूरे रह जाते थे, उनके लिए ये समय अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास लेकर आएगा। यही वो आत्मविश्वास है जो व्यक्ति को करोड़ों का मालिक बनने की दिशा में पहला ठोस कदम देता है, क्योंकि बड़ा धन पहले मन में जन्म लेता है, फिर हाथों तक पहुंचता है। आने वाले 3 दिनों में आप ये महसूस करेंगे कि सोच बदल रही है। आप खुद को सीमित मानना बंद करेंगे। जिन बातों से पहले डर लगता था, अब उन्हीं बातों पर आप ठहराव के साथ सोच पाएंगे। यही बदलाव धन को खींचता है। जब मन कहता है कि मैं कर सकता हूं, तभी अवसर भी सामने आते हैं। आपको कोई संकेत मिलेगा, कोई बातचीत होगी, कोई जानकारी मिलेगी या कोई पुराना रास्ता अचानक नया रूप ले लेगा। ये जरूरी नहीं कि सब कुछ एक साथ दिखाई दे, लेकिन आपको साफ समझ आने लगेगा कि दिशा बदल चुकी है। धन और दौलत के मामले में अगले 3 दिन एक बीज बोने जैसे होंगे। ये बीज तुरंत पेड़ नहीं बनेगा, लेकिन ये वही बीज होगा जिससे आगे चलकर गाड़ी, बंगला, स्थिर आय और सम्मान का वृक्ष खड़ा होगा। आप देखेंगे कि खर्चों पर अपने आप नियंत्रण आने लगेगा।
पैसे को लेकर फैसले ज्यादा समझदारी से होंगे और जो भी कदम उठाएंगे उसमें जल्दबाजी नहीं होगी। यही समझदारी आगे चलकर बड़े धन में बदलती है। जो लोग ये सोचते हैं कि अमीर लोग अलग होते हैं, वे गलत है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे सही समय पर सही सोच को पकड़ लेते हैं। प्यार और रिश्तों के क्षेत्र में भी सफलता का संकेत साफ है। आने वाले दिनों में आप अपने संबंधों को नए नजरिए से देखने लगेंगे। जहां पहले शिकायतें थी, वहां अब समझदारी आएगी। जो अकेलापन लंबे समय से भीतर बैठा था, वो धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। आपके भीतर ये विश्वास जगेगा कि आप प्रेम के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं। यही भावना सही रिश्तों को आकर्षित करती है। जब आप खुद को महत्व देते हैं, तब दुनिया भी आपको महत्व देना शुरू करती है। काम और करियर में भी ये समय आपको ऊपर उठाने का काम करेगा। आने वाले 3 दिनों में कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा फैसला या कोई ऐसा संपर्क बन सकता है जो आगे चलकर आपके जीवन की दिशा तय करेगा। ये वही समय है जब आपको अपने आप पर भरोसा रखना है और अपने काम की कीमत समझनी है। जो लोग वर्षों से मेहनत कर रहे थे लेकिन फल नहीं दिख रहा था, उनके लिए यह संकेत है कि मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। परिणाम आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह समझना बहुत जरूरी है कि करोड़ों का मालिक बनना केवल रकम का खेल नहीं है, यह मानसिकता का खेल है। आने वाले 3 दिन आपको यही मानसिकता देंगे। आप खुद को छोटा नहीं समझेंगे, आप अपने सपनों को हल्के में नहीं लेंगे और आप अपनी मेहनत को कम नहीं आंकेंगे। यही सोच धीरे धीरे धन, सुविधा, सुख और सम्मान को आपकी ओर खींच लाएगी। जब व्यक्ति भीतर से समृद्ध होता है, तब बाहरी समृद्धि देर नहीं लगाती। इन 3 दिनों में बस एक बात याद रखिए, अपने सपनों का मजाक खुद मत उड़ाइए। अगर मन में कोई बड़ा सपना आता है तो उसे दबाइए मत, उसे स्वीकार कीजिए और उसके लिए छोटे छोटे कदम उठाइए। यही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी सफलता में बदलते हैं। आप महसूस करेंगे कि अब चीजें आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके पक्ष में काम कर रही है। यही वो समय होता है जब जीवन चुपचाप करवट बदलता है और व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पाता कि कब संघर्ष से समृद्धि की यात्रा शुरू हो गई। आने वाले अगले 3 दिन आपके लिए केवल समय नहीं, एक संकेत है कि अब आप उस रास्ते पर हैं जहां धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, पैसा और प्यार सब कुछ संभव है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपको डर नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जब विश्वास मजबूत होता है, तब सफलता अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। चलिए अब बात करते हैं आने वाले 3 दिनों के अंदर जो ग्रह परिवर्तन और संयोग बन रहे हैं, उनके अनुसार ऐसे कौन से उपाय किए जाए जिनसे आपका भाग्य सही दिशा में तेजी से आगे बढ़े और जो इच्छाएं आप मन में लेकर चल रहे हैं, चाहे वो धर्म से जुड़ी हो, दौलत से जुड़ी हो, कामयाबी से जुड़ी हो या घर परिवार के सुख से जुड़ी हो, उनके रास्ते साफ होने लगे। आज मैं आपको 2 ऐसे सरल उपाय बताने जा रहा हूं जो बहुत पुराने ज्योतिषीय अनुभव में बार बार काम करते दिखे हैं। पहला उपाय सरसों के दाने से जुड़ा है और दूसरा गेहूं के दाने से। ये दोनों दाने छोटे हैं, लेकिन इनका संकेत बहुत बड़ा है, क्योंकि शास्त्रों में दाने को संचय और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। दाना जितना छोटा होता है, उतना ही वो भीतर से शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि वही दाना आगे चलकर वृक्ष बनता है। इसी तरह आपके जीवन में भी छोटे नियम और छोटे उपाय बड़े परिणामों की नींव बनाते हैं। सबसे पहले सरसों के दाने का उपाय समझिए। सरसों को परंपरा में नकारात्मकता काटने और दृष्टि दोष जैसी भारी ऊर्जा को हटाने के लिए बहुत प्रभावी माना गया है। शनि और राहु जैसे ग्रह जब सक्रिय होते हैं तो कई बार मन पर बेवजह का डर, कामों में अटकाव, लोगों की जलन और बिना कारण छोटे छोटे झगड़े बढ़ने लगते हैं। सरसों का उपाय वहां काम करता है जहां आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रास्ता बार बार रोक दिया जाता है। अब विधि सुनिए और इसे ठीक वैसे ही करिए जैसे बताया जा रहा है, क्योंकि उपाय का असर नियम से जुड़ा होता है। इस उपाय को आप आज शाम के बाद या आने वाले 3 दिनों में किसी भी एक दिन कर सकते हैं, पर अगर संभव हो
तो शनिवार या मंगलवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन लीजिए। मन में किसी के प्रति क्रोध या बदले की भावना ना रखें। घर के एक शांत कोने में बैठ जाइए जहां कोई बाधा ना हो। अब एक छोटा कटोरा लीजिए और उसमें सरसों के दाने रखिए। दाने बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना कि आपकी मुट्ठी में आ जाए। अब अपनी दाई हथेली में थोड़े सरसों के दाने रखकर आंख बंद कीजिए और मन ही मन ये प्रार्थना कीजिए कि हे शनिदेव और हे बजरंग बली, मेरे जीवन से अटकाव, भय और नकारात्मकता दूर हो जाए और मेरे कर्मों का मार्ग साफ हो। अब उन दानों को अपने सिर के ऊपर से 7 बार धीरे धीरे घुमाइए, जैसे आप अपने चारों ओर से भारीपन उतार रहे हो। ये करते समय आप चाहे तो धीरे धीरे शनराय नमः या श हनुमते नमः का स्मरण कर सकते हैं। घुमाने में जल्दबाजी नहीं करनी है। हर बार घुमाते हुए मन में बस ये कल्पना रखनी है कि आपके चारों ओर जो भी गलत ऊर्जा है वो दानों में समा रही है। अब 7 बार करने के बाद उन सरसों के दानों को घर के बाहर फेंक देना है, लेकिन ध्यान रहे इन्हें घर के अंदर कूड़ेदान में नहीं डालना है। अगर आपके पास बहता पानी उपलब्ध हो तो उसमें प्रवाहित कर दीजिए, नहीं तो किसी चौराहे की दिशा में या घर से दूर किसी ऐसे स्थान पर डालिए जहां आप बार बार ना जाएं। इसे डालते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये छोटी सी बात परंपरा में इसलिए कही जाती है क्योंकि मन को पीछे नहीं लौटना चाहिए। अब घर में वापस आते ही हाथ पैर धो लीजिए और एक बार दीपक जला दीजिए। आप महसूस करेंगे कि मन हल्का लगने लगता है। इस उपाय का उदाहरण समझिए। बहुत बार लोग कहते हैं कि घर में बिना वजह लड़ाई बढ़ गई, या काम बनते बनते रुक रहा है, या लोग अचानक विरोध करने लगे हैं। वहां सरसों का ये उपाय मन की घबराहट कम करता है और वातावरण को हल्का बनाता है, जिससे आपकी बुद्धि साफ होती है और निर्णय सही होने लगते हैं। और जब निर्णय सही होते हैं तो भाग्य का रास्ता खुद खुलता है। अब दूसरा उपाय गेहूं के दाने से जुड़ा है। गेहूं को शास्त्रों में लक्ष्मी तत्व से जोड़ा जाता है क्योंकि ये अन्न का प्रतीक है, जीवन की वृद्धि का प्रतीक है और स्थिर समृद्धि का संकेत है। ये उपाय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है जिन्हें धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं, या जो चाहते हैं कि घर में समृद्धि के साथ साथ शांति भी बनी रहे और रिश्तों में मिठास भी बढ़े। गेहूं का उपाय नकारात्मकता काटने से ज्यादा धन, धारा और स्थिरता बनाने पर केंद्रित होता है। इसकी विधि भी बहुत सरल है, लेकिन इसमें भाव सबसे जरूरी है। ये उपाय आप गुरुवार या शुक्रवार को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी 3 दिनों के भीतर किसी भी दिन कर सकते हैं। सुबह या शाम जब आपको 5-10 मिनट का शांति वाला समय मिल जाए, आप उसे चुनिए। सबसे पहले हाथ पैर धोकर साफ हो जाइए। अब एक साफ कपड़े पर थोड़े गेहूं के दाने रखिए, लगभग एक मुट्ठी। उसके पास एक छोटा सा दीपक या अगरबत्ती जला दीजिए। अब माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज का स्मरण करिए। आप चाहे तो केवल इतना कहिए कि माता लक्ष्मी, कुबेर महाराज मेरे घर में अन्न, धन और शांति का वास बना रहे हैं। इसके बाद उन गेहूं के दानों को अपने दोनों हाथों में लेकर थोड़ी देर अपने हृदय के पास रखिए, जैसे आप उनसे एक वादा कर रहे हो कि जो भी धन आएगा उसे मैं सही तरीके से संभालूंगा और सही कामों में लगाऊंगा। ये भाव बहुत गहरा होता है। अब उन गेहूं के दानों को किसी गाय को खिला दीजिए, या अगर गाय उपलब्ध ना हो तो किसी पक्षी को सुबह के समय अपने घर की छत या बालकनी में डाल दीजिए। ये दान नहीं, ये ऊर्जा का प्रवाह माना जाता है, क्योंकि जब आप अन्न को सम्मान देते हैं तब अन्न और धन दोनों का प्रवाह बढ़ता है। अब इसका एक उदाहरण समझिए। कई बार घर में अचानक फिजूल खर्च बढ़ जाता है। पैसे आते हैं पर उसी गति से निकल भी जाते हैं और मन में ये डर बैठ जाता है कि स्थिरता नहीं बन रही। वहां गेहूं का ये उपाय मन में स्थिरता का भाव बैठाता है, और जब आप स्थिरता का भाव पकड़ लेते हैं तो आप खुद भी खर्चों में समझदारी लाते हैं। यही कारण है कि ऐसे उपाय केवल बाहर की ऊर्जा नहीं बदलते, वे आपके भीतर की आदतें भी बदलते हैं, और आदतें ही
तो भविष्य बनाती है। इन दोनों उपायों को करते समय एक बात बहुत जरूरी है। उपाय के बाद आप किसी से बहस, झूठ या अपमान वाली भाषा से बचिए, क्योंकि उपाय का असर तभी टिकता है जब आपका कर्म और वाणी भी उसी दिशा में चले। शनि देव कर्म देखते हैं और हनुमान जी भक्ति और मर्यादा माता लक्ष्मी व्यवस्था और शुद्धता देखते हैं, और कुबेर महाराज संतुलन और अनुशासन। इसलिए आप इन 3 दिनों में बस इतना कर लीजिए कि सुबह उठकर ईश्वर का नाम लें, किसी जरूरतमंद को यथाशक्ति सहायता दें और अपने काम पर ध्यान रखें। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि जो चीजें पहले दूर लगती थी अब पास आती दिख रही है, और जो सपने बड़े लगते थे अब संभव लगने लगते हैं। और साथ ही साथ माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिखें, ताकि उनके जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयां सदा के लिए दूर हो सके। जय माता दी दोस्तों।